हेलो फ्रेंड, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर के सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे का डीवी का जो लिस्ट है रोल वाइज, उसमें बहुत बड़ा गड़बड़ी देखा गया है। यहाँ पे इसमें पाया गया है, इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका बहुत अच्छा स्कोर है। ओबीसी है 74 है, 75 है, फिर भी उन लोग का 72 है, उन लोग का डीवी के लिस्ट में इसमें नाम नहीं है यहाँ पे रोल वाइज। तो देखिए आपका क्या इसमें लॉजिक अप्लाई किया गया है। मुझे लग रहा है इसका रिवाइज रिजल्ट जरूर आएगा। तो जो भी ये स्टूडेंट अगर उन लोग का नहीं हुआ है, अगर उनका 70 प्लस है, ओबीसी कैटेगरी है, तो वो तरह धैर्य बना कर रखें, शाम तक हो सकता है आपका रिवाइज रिजल्ट आएगा। इसमें पाया गया फ्रेंड कि देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है मुझे जहाँ तक कि ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 68 है, 69 है, 70 तक भी है, 68 है, 69 है, 70 तक भी है उनका। 70 के मतलब 70 जो आपका आया था 70 से तक भी है उनका। आपका ओबीसी कैटेगरी में उनका डीवी के लिस्ट में नाम है। ऐसे एससी स्टूडेंट भी हैं जिनका 72 है या और उनका आपका डीवी के लिस्ट में नाम नहीं है, एससी स्टूडेंट का, एसटी स्टूडेंट का। लेकिन इसमें बहुत बड़ा गड़बड़िया है। तो लग रहा है यहाँ पे आपका रिवाइज रिजल्ट आएगा। इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि जो कम स्टूडेंट है, मतलब जिनका 70 के नीचे और 64, जिनका फ्रेंड यहाँ पे लॉजिक मैंने देखिए, मैं आपको पीटी के रिजल्ट दिखा रहा हूँ, उसमें कैसे आया था आपका देख लीजिए। आपका ये पीटी का रिजल्ट था यहाँ पे। तो क्या हुआ है, मेरा जहाँ तक लॉजिक लग रहा है इसमें कि जैसे मान लीजिए ओबीसी का स्टूडेंट का लेकर चलते हैं। यहाँ पे देखिए ओबीसी के स्टूडेंट का आपका जो कट ऑफ मार्क कितना था, आपका 64.66 था। तो जिन स्टूडेंट का तो और जनरल का देखिए यहाँ पे, जनरल का आपका कितना, ओपन कैटेगरी का आपका था जो कट ऑफ आपका मार्क्स था कितना, 70 आपका 17 पॉइंट आपका 64 था। तो जिन स्टूडेंट का अगर ओबीसी से हैं या एसटी एससी से हैं या ईडब्ल्यूएस से जो भी हैं, उनका अगर जनरल में पीटी के लिए सिलेक्ट हुआ था, पीटी के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, तो वो जब रिजल्ट आया आपका डीवी के लिए और आप पीटी में क्वालिफाइड हैं, तो आपका वो रिजल्ट बना है कैसे। तो जो आपका रिजल्ट आया है डीबी के लिए, आपका डीबी के लिए जो आपका रिजल्ट आया है वो अबाउट 76 या 75 के 75 के आस % है आपका ओबी के लिए, यूआर के लिए है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट आप पीटी में जनरल से आपका रिजल्ट हुआ है, उनको ये लोग जनरल की तरह ही डीबी के लिए लिस्ट में यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। यही कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट का 74 है, 72 है, 73 पॉइंट समथिंग है, उनका डीबी में लिस्ट नहीं है। सबसे बड़ा लॉजिक यहीं पे है। आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि इन लोगों ने क्या किया है कि जिन स्टूडेंट का आपका पीटी में रिजल्ट हुआ है, पीटी में उनका जनरल में रिजल्ट हो गया यहाँ पे, मतलब ज़्यादा मार्क्स है उनका, लेकिन ओबीसी कैटेगरी लाए हैं और पीटी के लिए उनका अनरिजर्व में उनका रिजल्ट हुआ है, तो और पीटी क्वालिफाइड है, तो डीवी में उनका डीवी के लिए उनका भी अनरिजर्व में रिजल्ट दे दिया है। या आप एसटी एससी हो या ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस जो भी हो, तो वो स्टूडेंट क्या किए हैं, जो अगर आपका आया है मतलब पीटी के जो डीवी के लिस्ट आपका अबाउट 76 के आसपास है, वो उसको मतलब क्रश नहीं कर पाए, इसलिए उनका रिजल्ट नहीं दिया है। लेकिन ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि वो ऑलरेडी ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी हैं आप, ओबीसी कैटेगरी हैं, तो उनका पीटी में रिजल्ट जनरल में हुआ था, लेकिन वो जब फाइनल उनका डीवी के लिए आया तो उनका ओबीसी में ही आना चाहिए, जो ओबीसी के, लेकिन उनका नहीं इसमें है। तो ये बहुत बड़ा गलती है जो आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे बोर्ड वो अच्छे से यहाँ पे उसको मतलब वो क्या कर चेक नहीं कर पाए, उनके स्क्रूटनी नहीं कर पाए कि किन के स्टूडेंट का आना चाहिए यहाँ पे। वो जो ओबीसी स्टूडेंट हैं उनको आपका अनरिजर्व जैसे ट्रीट किए हैं और डीबी के लिए उनका अनरिजर्व के लिस्ट में डाले हैं, इसलिए वो आपका अबाउट 75 या 76 पॉइंट समथिंग है। जिन स्टूडेंट का इसको ओबीसी होते हुए भी अगर इसको क्रश नहीं किए हैं, तो आपका रिजल्ट इस लिस्ट में नाम नहीं है। तो इसके लिए वो रिवाइज जरूर करेंगे यहाँ पे। अगर नहीं करते हैं तो इतने सारे बच्चे जाकर वहाँ पे जाकर समझाएंगे कि हाँ मैं ऐसा किया हूँ, मेरा पीटी के लिए वाले ओबीसी में जनरल में क्वालिफाइड किया था, लेकिन जो फाइनल डीवी के लिस्ट है उसमें मैं जनरल में क्वालिफाई नहीं है, इसलिए उनका नहीं आया है। यही कारण है कि जिन स्टूडेंट का अगर 70 के प्लस है या 70.6 प्लस है उनका, तो उनका नहीं हुआ है, ओबीसी होते हुए भी या आपका एससी होते हुए भी नहीं हो पाया है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट आप कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनका नहीं हुआ है, यही इसका मेन रीज़न है। और जिन स्टूडेंट का 70 से नीचे है उनका ओबीसी में और पीटी उनका क्वालिफाइड किए हैं, उनका हो चुका है, इनमें सबका लिस्ट में नाम है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे जनरल का अबाउट ये आपको 5 या 6 मार्क्स बढ़ा है, तो ओबीसी का ये आपका कम से कम 6 या 8 मार्क्स बढ़ना चाहिए, मतलब बढ़ना चाहिए नहीं, मतलब बढ़ेगा, ठीक है। अब क्या है, उनके पास डाटा है, उनको पता है, लेकिन यही मेन लॉजिक है। जिन स्टूडेंट का फ्रेंड, इसमें आपका फिर से मैं समझा रहा हूँ, जिन स्टूडेंट का अगर ओबीसी होते हुए भी आपका पीटी में रिजल्ट जो हुआ है अनरिजर्व से, आपका अनरिजर्व कैटेगरी से हुआ है,
ठीक है। तो आप ओबीसी कैटेगरी हैं तो डीवी के लिस्ट आया है उसमें आपका ओबीसी में आना चाहिए, एससी में आना चाहिए जो भी है। लेकिन वो लोग जो अनरिजर्व का पीटी का हुआ है तो आपको डीवी के लिए भी क्या कर दिया, आपको डीवी के लिए भी अनरिजर्व में वो लोग ट्रीट कर दिए हैं, इसलिए इसमें आपका लिस्ट में नाम नहीं है। तो 70 का जिनका स्टूडेंट ओबीसी होते हुए भी 70 प्लस है, 70 का 70.6 प्लस है, यहाँ पे 70 पॉइंट जो दिया हुआ इसमें आपका 76 यहाँ जो दिया 70 पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, इसमें क्लियर का मेंशन है। अगर इससे आपका ज़्यादा है तो आपका अनरिजर्व में हुआ आपका पीटी, आप ओबीसी रहे तो, आप एससी रहे तो, या एसटी रहे तो जब आपका डीबी का लिस्ट में नाम आया है, डीबी का कटअप अनरिजर्व का गया है अबाउट 76, ऐसी कुछ कटअप नहीं दिया है, तो जिन स्टूडेंट का पता चला उसका आइडिया इसे लग रहा है कि 76 पर आसपास गया है। तो आपका अगर इसके अंदर नहीं है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। यही जहाँ तक मुझे समझ में आया रीज़न आया है। आपका क्या रीज़न इनसे लग रहा है, कैसे वो लोग मतलब किए हैं, ये तो कन्फर्म है कि आपका रिवाइज रिजल्ट आएगा, शाम तक आएगा या कल तक आपका आएगा, क्योंकि इसके पहले जो भी देखिएगा यहाँ पे साइट पे जो दिया हुआ है, आप बता रहा हूँ यहाँ पे वो रिवाइज रिजल्ट। तो देखिए आपका आज ही का डेट था ये वाला, आप नोटिस में आया था ये आपका। देखिए इसके पहले जो भी और सब एग्जाम के यहाँ पे था, यहाँ पे इसमें कुछ रिवाइज रिजल्ट टाइप कैसे लिखा, रिवाइज रिजल्ट पर इलिजिबल कैंडिडेट अगेंस्ट आपका स्काउट गाइड्स एंड ऐसे, तो हो सकता है आपका भी आएगा, कंफर्म है कि देखिए रिवाइज लिस्ट यहाँ पे। तो शाम तक आप वेट कर लीजिए, शाम तक नहीं आ रहा है तो इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा कि ऐसे वो लोग क्यों दिए हैं इतना बड़ा मिस्टेक। जो लाइव जो क्या बोलते हैं यहाँ पे इस टीवी के लिए जिन स्टूडेंट का इसमें फ्रेंड आपका फाइनल सेलेक्टेड है, मतलब ये आपका 1:1 रेशियो में ले रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट वो सदमे में चले गए हैं कि मेरा 74 मार्क्स होते हुए भी, 72 मार्क्स होते हुए भी मेरा डीवी के लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है, रोल नंबर नाम नहीं है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका 68 है, 69 है, ओबीसी कैटेगरी से हैं। एससी वाले ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका 72 है, उनका भी नहीं आया है, सोचिए। तो एक बहुत बड़ा मिस्टेक है यहाँ से। तो आपको फाइनली यहाँ रिवाइज रिजल्ट आएगा यहाँ पे आप लोग उसमें, और हो सकता है यहाँ पे कि जिनका 68 है या जिनके 69 है इन लोग बाहर चले जाए, और जिनका 74 है या 72 या 73 है वो लोग ज़रूर इसमें एक्सेप्ट मतलब कर लिए जाएंगे यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा ऐसे मिस्टेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव केस है यहाँ पे डीवी के लिए, और इसमें आपका 1:1 रेशियो में लिया हुआ है। जिन स्टूडेंट का डीवी में लिस्ट नाम है वो फाइनली यहाँ पे सिलेक्टेड है फॉर जॉब के लिए डीवी, और उनका मेडिकल हो जाता है। तो और जितने स्टूडेंट जितने आपका था यहाँ पे टोटल 4,914 के अबाउट यहाँ पे इतने सीट थे, इतना ही रोल नंबर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा सेंसिटिव केस है, इसमें उनको जो रिजल्ट का प्रिपरेशन करना चाहिए पूरा अच्छे ध्यान से सोच समझ के करना चाहिए यहाँ पे। और हो सकता है कि अपना आरआरबी कोई दूसरा लॉजिक लगाए, लेकिन जहाँ तक मुझे यही लग रहा है कि जिन स्टूडेंट अगर ओबीसी होते हुए भी अगर पीटी के लिए आपका अनरिजर्व कैटेगरी से यूआर से आपका सिलेक्टेड हुआ है, तो इसलिए आपको डीवी के लिए वो क्या कर दिया, आपका यूआर में ही वो काउंट कर दिए हैं, और यूआर का आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए, कटअप उसका फुलफिल नहीं कर पाए, इसलिए आपको इस लिस्ट में नाम नहीं है। लेकिन अगर आपको यूआर में पीटी में हुआ है तो आप ओबीसी कैटेगरी लगाए हैं तो आपका डीवी लिस्ट क्या होना चाहिए, आपका मतलब ओबीसी में देना चाहिए, आप यूआर को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। लेकिन इसमें जिन स्टूडेंट का अगर 64 मार्क्स था, मान लीजिए 64 पॉइंट समथिंग था यहाँ पे, और जनरल का 74 था, तो इसके भी जिन स्टूडेंट का रोल मतलब स्कोर है यहाँ पे उनका सभी आपका ओबीसी लिस्ट मतलब इस आपका डीवी के लिस्ट में नाम है। इसके 64 और 74 के बीच जिन स्टूडेंट का नाम था ओबीसी कैटेगरी थे उनका डीवी में आपका रोल नंबर है। तो मेरा यही जहाँ तक लॉजिक लग रहा है कि अगर 70 के बाद जिसका हुआ है पीटी में आपका अनरिजर्व में, तो इसलिए आपको उस लिस्ट में नाम नहीं है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका 72 74 मार्क्स होते भी इसमें नाम नहीं है। तो फ्रेंड ये मेरा लॉजिक है, देखिए इसका रिवाइज रिजल्ट जरूर आएगा, आप थोड़ा धैर्य बना कर रखिए, आज शाम तक वेट करें, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है यहाँ पे, ऐसे तो बहुत सारे जो लोकल आसपास के स्टूडेंट है वो मतलब आरआरबी पहुँच ही गए होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये मतलब लाइफ का सवाल है, ज़िंदगी का सवाल है। इतना करने के बाद ये लोग आपको रिजल्ट डीवी के प्रिपरेशन करने में इतना बड़ा मिस्टेक गलती की है, इसमें कुछ ना कुछ सुधार करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए जो भी होगा जैसे होगा एक और वीडियो बनाएंगे यहाँ पे, क्या इसका फाइनल मतलब निकल रहा है यहाँ पे कंक्लूजन, और कब इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।